अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे किसान साथी सबसे ज़्यादा किस खाद का इस्तेमाल करते हैं तो आपका जवाब यही होगा कि यूरिया खाद का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन भले ही वो सबसे ज़्यादा मात्रा में यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हो, लेकिन फिर भी हमारे ज़्यादातर किसान साथियों को यूरिया खाद डालने का सही समय सही तरीका पता ही नहीं होता है। कुछ ऐसी गलतियाँ वो कर बैठते हैं जिससे आप खादों का इस्तेमाल भी करते हैं लेकिन आपको फिर भी अच्छा लाभ नहीं मिलता है। तो आज की वीडियो में हम यही आपको बताने वाले हैं कि अगर आप यूरिया खाद अपने धान की फसल में डालने वाले हैं या फिर डाल चुके हैं तो आपको कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, कौन सी गलती से आपकी यूरिया आपके पौधे को नहीं मिल पाती है। नमस्कार किसान भाइयों, फार्मिंग विद एसआरजे चैनल की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। कोई भी आपके मन में सवाल हो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जानते हैं यूरिया डालते समय किन बातों का ध्यान रखना होता है, कौन सी गलतियाँ नहीं करनी होती है। सबसे पहले जानते हैं कितनी बार यूरिया धान में डालना होता है। तो धान की फसल में यूरिया 3 बार डालना होता है, मतलब 3 भागों में आपको बांट के डालना होता है। पहली बार यूरिया रोपाई के समय या फिर रोपाई के 1 सप्ताह के भीतर डालना होता है। दूसरी बार यूरिया रोपाई के 20 से 30 दिन पे डालना होता है। अंतिम बार यूरिया 40, 45 या फिर 50 दिन तक डालना होता है। अब यहाँ पे हमने बताया कि 20 से 30 दिन और 40 से 50 दिन, तो यहाँ पे 10 दिन का आपको अंतर दिख रहा होगा। ये 10 दिन का अंतर कैसा है? हमारी कुछ किस्में बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो आप दूसरी बार यूरिया डालते हैं 20 से 30 दिन पे, उसका इस्तेमाल 20 दिन पे ही कर देना है। वही मध्यम अवधि वाली वैरायटी में 25 दिन तक, देर से तैयार होने वाली किस्मों में अधिकतम 30 दिन तक आप यूरिया डाल सकते हैं। ऐसे ही आपको 40 दिन पे कम दिन वाली वैरायटियों में, 45 दिन पे मध्यम अवधि वाली वैरायटियों में और इससे ज़्यादा दिन पे जो देर से तैयार होती हैं उसका आपको डालना होता है। मतलब 50 दिन के अंदर सभी खादें जो भी आप मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल धान की फसल में आपको कर देना चाहिए। मात्रा भी मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी और तीसरी बार जो आप यूरिया डालते हैं 30 से 40 किलो आपको डालना होता है। वहीं पहली बार जो आप यूरिया डालते हैं वो आपकी अन्य खाद की अपेक्षा जो है उसकी मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है। जैसे आप धान की रोपाई के समय अगर आप डीएपी खाद डालते हैं या फिर आप एनपीके डालते हैं, जैसे 12, 32, 16 वगैरह डालते हैं, तो आपको यूरिया जो है पहली बार लगभग रोपाई के 1 सप्ताह या 10 दिन तक डालना होता है और मात्रा जो रहेगी केवल 18 से 20 किलो ही आपको डालना होता है। वहीं अगर आप एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसी कंडीशन में यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी और यहाँ पे समय भी आपका कम हो जाएगा। मतलब यहाँ पे रोपाई के समय ही आपको यूरिया डालना पड़ेगा अगर आप एसएसपी खाद का इस्तेमाल करते हैं, और मात्रा भी लगभग 30 से 35 या अधिकतम 40 किलो तक आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे यूरिया की मात्रा भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हमने मात्रा तो आपको बता दिया कि पहली बार अगर आप डीएपी या फिर एनपीके डालते हैं तो 18 से 20 किलो यूरिया डालिए। बाकी आपको 30 से 40 किलो दो बार 20 से 30 दिन पे और 40 से 50 दिन पे डालना होता है। अगर आप एसएसपी खाद के साथ रोपाई करते हैं तो यूरिया 30 से 35 या 40 किलो तक रोपाई के समय, और बाद में वही 30 से 40 किलो यूरिया दो बार आपको लगभग 20 से 30 दिन पे और 40 से 50 दिन पे डालना होता है। अब हम वो सावधानी जान लेते हैं। सबसे पहली सावधानी किसान साथियों, यहाँ पे सबसे पहले सावधानी यही बरतनी है कि जब आप यूरिया का इस्तेमाल करिए उस समय खेत में पानी भरा ना हो। खेत में पानी भरा रहेगा तो यूरिया अच्छे से काम नहीं करती है। अब कहीं कहीं पे थोड़ा सा पानी आपको दिखता है, जैसे कि आपको वीडियो में जो फसल दिखाई दे रहा होगा, अगर इस तरह से पानी है तब तो आप डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके खेत में पानी भरा हुआ है तो आपको यूरिया खाद भूल कर भी नहीं डालना है। अगर आप डालते हैं तो आपको कम लाभ मिलता है। कैसे कम लाभ मिलता है? यूरिया और पानी आपस में मिलकर प्रतिक्रिया करके अमोनिया गैस बन के उड़ जाती है, जिससे ज़्यादा लाभ आपके पौधे को नहीं मिल पाता है। तो जब भी पानी निकल जाए उसके बाद ही यूरिया डालिएगा, या फिर अगर आपके खेत में पानी निकलने वाली व्यवस्था नहीं है तो ऐसी कंडीशन में आप नैनो यूरिया का इस्तेमाल करिए। नैनो यूरिया भी आप डाल सकते हैं यूरिया खाद की जगह पे ही। आपको जब आप टॉप ड्रेसिंग करते हैं, मतलब जब आप दूसरी और तीसरी बार यूरिया डालनी है तो आप उसकी जगह पे नैनो यूरिया भी डाल सकते हैं। 2 से 4 ml पर लीटर पानी के हिसाब से नैनो यूरिया का इस्तेमाल आपको किसान साथियों धान की फसल में करना होता है। इसके साथ दूसरी सावधानी जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आप डीएपी या फिर एनपीके डालते हैं तो आपको रोपाई के समय यूरिया नहीं डालनी है। आपको यूरिया 1 सप्ताह या 10 दिन तक डालनी है। वही अगर आप एसएसपी खाद के साथ रोपाई करते हैं तो यूरिया आपको रोपाई के समय ही डालना है और इसकी मात्रा भी थोड़ा सा बढ़ जाएगी। अगर आप यूरिया के साथ में सल्फर मिला के डालते हैं तो इसकी जो क्षमता है बढ़ जाती है, ज़्यादा मात्रा में आपके पौधे इसको ले पाते हैं। तो जो आप दूसरी बार यूरिया डालते हैं तो उसके साथ आप 3-4 किलो सल्फर भी मिला के डाल सकते हैं 90% वाला। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कोई सवाल हो नीचे कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब